क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई आपको देख रहा है? भारत की गलियों, पुराने किलों, सुनसान जंगलों और रहस्यमयी मंदिरों में छिपी हैं ऐसी सच्ची कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। स्वागत है रियल इंडियन गोस्ट स्टोरीज में। यहाँ आपको मिलेंगी भारत की सबसे डरावनी, रहस्यमयी और लोगों द्वारा साझा की गई वास्तविक पैरानॉर्मल कहानियाँ। अगर आपको भूत प्रेत, रहस्य और सच्ची हॉरर कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर परछाई एक राज छिपाए बैठी है और हर कहानी आपकी नींद उड़ा सकती है। रियल इंडियन गोस्ट स्टोरीज, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मुझे नहीं पता कि यह कोई डरावनी घटना थी या मेरे भाई का वहम, लेकिन जो हुआ वह आज तक मेरी यादों में जिंदा है। करीब 14 साल पहले हमने नोएडा में एक फ्लैट खरीदा था। उस समय वह सोसाइटी बिल्कुल नई थी। हम कुछ ही दिनों में वहां शिफ्ट होने वाले थे। गृह प्रवेश के बाद मेरे बड़े भाई ने जिद की कि वह उसी रात फ्लैट में रुकेगा। वजह यह थी कि उसका कॉलेज सुबह नोएडा में था, इसलिए उसके लिए वहीं रुकना आसान था। मैं और मेरे माता पिता वापस दिल्ली आ गए और तय किया कि अगले दिन साथ में वापस आएंगे। लेकिन उसी रात करीब 1 बजे मेरी माँ के फोन की घंटी बजी। फोन पर मेरा भाई था और वह बुरी तरह रो रहा था। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, कोई मुझे मारने वाला है। उसने बताया कि वह अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और पीठ कमरे की ओर। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसकी कमर के चारों ओर अपने दोनों हाथ रख दिए हैं। वह घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने कमरे की सारी लाइटें जला दीं। खुद को संभालने के लिए वह बाथरूम चला गया। कुछ ही मिनट बाद जब वह बाथरूम से बाहर निकला, तो कमरे की सारी लाइटें बंद थीं और उसका लैपटॉप भी अपने आप बंद हो चुका था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि फ्लैट में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। उसने हिम्मत जुटाई और पूरे घर की एक एक करके तलाशी लेने लगा। हर कमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा जहां मैं आज यह कहानी लिख रहा हूं, उसने अपना लैपटॉप वहीं रख लिया। इस बार उसने अपनी पीठ दीवार से सटा ली ताकि कमरे का हर कोना उसकी नजर में रहे। कुछ देर तक सब शांत था। फिर उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर गई। वहां एक काली धुंधली परछाई जैसी आकृति बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। न उसने कोई आवाज की, न कोई हरकत, बस लगातार उसे घूर रही थी। मेरा भाई बुरी तरह घबरा गया। उसी हालत में उसने तुरंत हमें फोन किया। हम बिना एक पल गवाए रात में ही दिल्ली से नोएडा के लिए निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद जब हम सोसाइटी पहुंचे, तो वह फ्लैट में नहीं था। वह नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह पूरी तरह सदमे में था और उस रात के बाद उसने कभी उस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं की। कुछ साल बाद
ब्रेन हेमरेज की वजह से उसका निधन हो गया। आज भी जब कभी उस रात की घटना याद आती है तो उसकी बहुत याद आती है।